नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आर्य नरेश स्वागत करता हूं आप सभी का अचीवर्स एकेडमी पर। हम एचटेट 2025 के लिए संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं लौकिक छंदों को, और इसी के साथ अभी जो जुलाई में एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न लौकिक छंद शास्त्र से पूछे गए थे। उन प्रश्नों को भी हम इस कक्षा में देखने वाले हैं, उनके स्तर को समझने वाले हैं। तो आइए कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एचटेट टीजीटी पीजीटी 2025 के एग्ज़ाम के लिए न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। बैच की फ़ीस 3500 रुपये है, लेकिन अभी 15 सितंबर तक अगर आप कूपन कोड SKT500 अप्लाई करते हैं तो आपको अपने शुल्क में 500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, और ये बैच आपके लिए 3000 रुपये का हो जाएगा। तो स्मरण रहे, ये सिर्फ 15 सितंबर तक है, उसके बाद नहीं। छंद की दृष्टि से असमीचीन विकल्प क्या था? ये वैदिक छंद शास्त्र से संबंधित प्रश्न और उसकी सारी डिटेल हमने पिछली कक्षा में जान ली थी। वैदिक छंद जो कि 26 होते हैं, 26 छंदों को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पंचक, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक में। पूर्व पंचक में 5 छंद हैं: उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा। प्रथम सप्तक में 7 छंद हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। द्वितीय सप्तक में भी 7 छंद हैं: अति जगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति। तृतीय सप्तक में भी 7 छंद हैं: कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अभिकृति, उत्कृति। इन सभी छंदों के बारे में हमने विस्तार से पिछली कक्षा में जाना था। आज की इस कक्षा में हम विशेष रूप से सिर्फ लौकिक छंदों को जानने वाले हैं। लौकिक छंद से जो प्रश्न पूछे गए थे, अभी ये पीजीटी 2024 का ही प्रश्न है, जो कि जुलाई में एग्जाम हुआ था। नाना श्लेष प्रकरणचना चारुवर्णोज्ज्वलान्नो नाना भावा कलितरसिका श्रेणिकांतांतरंगा श्लोकांशे छंदोस्ति। इस श्लोक में छंद पूछा गया है कि कौन सा छंद है। मंदाक्रांता छंद है। ऐसी कस्मिन छंदसी आदौ मगणो भवति, शार्दूल विक्रीडित में ही मगन होता है आरंभ में। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। छंदसाम संदर्भे सर्वोपयुक्तम कथनमस्ति। इनमें से सर्वोपयुक्त कथन छंद शास्त्र के संदर्भ में कौन सा है, ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें जो आपका विकल्प है, चौथा विकल्प, वसंत तिलकायाम जगणद्वयम गुरुद्वयं च भवति, ये आपका सही है। इन प्रश्नों के ऊपर हम पहले भी पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं गण सूत्र को, और गण सूत्र के आधार पर जो 8 गण, जिनके आधार पर सभी छंदों के लक्षण तैयार हुए हैं, इनको समझते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये हमारे 8 गण हैं। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों का समूह, उसको गण कहते हैं। यानी प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों में कोई वर्ण लघु, कोई वर्ण गुरु, इस तरह से इनका क्रम रहता है। तो इसी क्रम को हम जानेंगे, और इसी के आधार पर फिर हम इन 8 के 8 गणों को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले हमें लघु और गुरु वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लघु और गुरु वर्णों को समझते हैं कि लघु वर्ण कौन से होते हैं और गुरु वर्ण कौन से होते हैं। तो लघु वर्णों में आते हैं वे वर्ण जो ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर से संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी जिस तरह से ये स्वर लिखे हुए हैं, अ, ई, उ, री, री, अगर ये स्वर डायरेक्टली किसी शब्द में प्रयुक्त हुए हैं, किया गया है इनको, तो ये लघु वर्ण कहलाएंगे। और इसी के साथ अगर यही स्वर किसी व्यंजन पर हैं, जैसे क, की, कु, क्री इत्यादि, तो भी वो व्यंजन सहित स्वर लघु वर्ण की कोटि में आएगा। ठीक है। तो इसलिए जो लघु वर्ण होते हैं, लघु वर्ण जैसे ह्रस्व अ, ह्रस्व ए आदि, ऐसे क, की, कु आदि, ये होते हैं लघु वर्ण। ऐसे गुरु वर्णों में जिनके ऊपर आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ इनकी मात्रा होती है, या फिर अनुस्वार होता है, या फिर उनके आगे विसर्ग लगे होते हैं, ऐसे जो वर्ण होते हैं वो वर्ण गुरु वर्ण कहलाते हैं। स्मरण रहे कि अकेला जो व्यंजन होता है, बिना स्वर के जो व्यंजन होता है, उसकी छंद शास्त्र में कोई गणना नहीं होती। यानी छंद शास्त्र में वर्ण की परिभाषा ही यही है कि या तो अकेला स्वर वर्ण कहलाएगा, या फिर स्वर से युक्त व्यंजन वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे गुरु वर्णों में इस तरह के वर्ण आते हैं, जैसे आ, दीर्घ ईकार,
दीर्घ ऊकार, ये सब इसी के साथ अगर यही मात्राएं किसी व्यंजन पर हों, जैसे का, ई, उ आदि। इसी के साथ एक इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि अगर लघु वर्ण से परे, जैसे ये लघु वर्ण है, इस लघु वर्ण से परे अगर कोई संयुक्त वर्ण आ जाए, संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे द्य, क्षत्र, क्ष, त्र, ज्य, श्र, प्र इत्यादि वर्ण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी संयुक्त वर्ण की कोटि में आते हैं। कैसे? संयुक्त वर्णों की क्या परिभाषा होती है? जिनमें दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक स्वर होता है। जैसे द्य है, कैसे बनता है द्य? द प्लस य, ऐसे बनता है द्य। ऐसे क्ष, क्ष कैसे बनता है? क और श को मिलाकर के क्ष बनता है। ठीक है, ये द्य हुआ और ये क्ष हुआ। इस तरह के वर्णों को कहा जाता है संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण जब किसी लघु वर्ण से परे होंगे, लघु वर्ण के तुरंत बाद होंगे, तब वो लघु वर्ण भी गुरु वर्ण हो जाता है। यह अपवाद है। जैसे अ के बाद हम रखते हैं द्य। अब क्योंकि द्य ये जो है वो संयुक्त वर्ण है, इस कारण अ ये लघु होते हुए भी अब गुरु माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम पहले लघु और गुरु वर्णों के लिए क्या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन चिन्हों को देखते हैं। शायद आप जानते भी होंगे, जो खड़ी रेखा होती है, यह जिसको आई कह सकते हैं, आई की तरह जो दिखता है, वो होता है लघु वर्ण के लिए। और एस जैसा एक चिन्ह होता है, इसको गुरु वर्ण के लिए डिनोट किया जाता है। यानी गुरु वर्ण को अगर डिनोट करना हो तो ऐसा एस लिखा जाता है, अगर लघु वर्ण को डिनोट करना हो तो ऐसा आई जैसा चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अ पहले तो लघु था, हमने अभी ऊपर इस परिभाषा में पढ़ा था, लेकिन परे संयुक्त वर्ण हो गया, इस कारण ये भी अब गुरु माना जाएगा। अब जो द्य है ये कैसा माना जाएगा? तो द्य जो है वो लघु वर्ण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें जो द है, ये द तो जुड़ गया अ के साथ, और जो य है वो अकेला रह गया, तो य तो आता है लघु वर्णों में, तो इसलिए ये इस तरह से हो गया। ऐसे ही अक्ष इत्यादि शब्दों में भी यही होगा। इससे पूर्व का जो वर्ण होगा वो गुरु हो जाएगा और ये वाला वर्ण लघु रह जाएगा। ऐसे ही कई बार आधा अक्षर आपको दिखता है, आधा व्यंजन जिसको हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अन्य एक शब्द है, अन्य। अभी इस अन्य शब्द में अ है, उसके बाद आधा न है, उसके बाद फिर य है। तो यहां पर कौन सा वर्ण लघु और कौन सा वर्ण गुरु है? सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि छंद शास्त्र में आधा जो व्यंजन होता है, यानी जो स्वर रहित व्यंजन होता है, उसकी गणना नहीं की जाती। अर्थात यहाँ पर सिर्फ दो ही वर्ण हैं, एक अ और एक य। तो अ, अगर अ से परे आधा न होता तब तो अ लघु वर्णों के अंतर्गत आता, लेकिन अगर आधा व्यंजन आ जाए या कोई संयुक्त वर्ण परे आ जाए, तब ऐसी स्थिति में लघु वर्ण भी गुरु हो जाता, तो ये गुरु हो गया। तो ये जो न है ये इसके साथ जोड़ करके इसको काउंट करते हैं, अ के साथ न को जोड़ करके अन, इतना ये अब ये लघु हो गया, सॉरी गुरु हो गया। अब ये जो य है वो है लघु। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही प्र किसी के बाद में आ जाए, जैसे अज्ञ भी आ सकता है, ज्ञ ये भी संयुक्त वर्णों में आता है। इस तरह के जो शब्द हैं इसमें यहाँ पर ये गुरु रहता है, ये लघु हो जाता है। तो प्र में भी ऐसे ही है। प्र कैसे बनता है? आधा इस तरह से प और उसके बाद र, ये है। तो यहाँ जैसे कोई शब्द आ जाए क्षिप्र, अब ऐसी स्थिति में जो शी था उस पर तो ह्रस्व इकार आया हुआ था, इसलिए ये लघु था। लेकिन प्र ये वर्ण परे आ गया, प्र में आधा प और र है, तो जो आधा प है ये भी शी के साथ काउंट होकर के शी गुरु वर्ण हो जाएगा, और प में जो र है सिर्फ ये र रह जाएगा और र होता है लघु। ठीक है, तो ये गुरु और लघु इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, आगे तत्त स्थानों पर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन स्थानों पर हम आगे जानते चले जाएंगे कि लघु और गुरु वर्ण क्या क्या होते हैं, हमें समझ में भी आता रहेगा। ऐसे ही किसी वर्ण के आगे अगर विसर्ग आ जाते हैं या स्वर अनुस्वार आ जाता है, तब वो भी गुरु वर्णों के अंतर्गत ही आता है। जैसे ये की है, अब ये कैसा है? लघु है, लेकिन अगर इसके ऊपर अनुस्वार आ जाए, ये लगा दी मैंने बिंदी, अब ये कैसा हुआ? अब ये गुरु हो गया। ऐसे ही कृति एक शब्द है, कृति में जो री है ये तो लघु है,
क्योंकि ह्रस्व ऋकार आया हुआ है। ऐसे ही ती जो है ये भी लघु है, लेकिन इस ती के आगे अगर मैं विसर्ग लगा दूं तो विसर्ग लगाने से ये जो ती पहले लघु था अब ये गुरु माना जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग जिसके अंत में हो ऐसा लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है, या जिसके अंत में विसर्ग होंगे वो गुरु ही माना जाएगा, चाहे वो कैसा भी वर्ण हो, चाहे इस पर ह्रस्व इकार आया हो, चाहे दीर्घिकार आया हो, चाहे ह्रस्व उकार आया हो, चाहे दीर्घ उकार आया हो, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं गणों को। ये सूत्र है गणों का, जिससे हम गणों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। यमाता राजभान सलगा, तो यमाता में ये जो वर्ण दिए गए हैं य म त र ज भ न स ल ग, इनका अर्थ है क्या? जैसे य का अर्थ हुआ यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, ल से लघु और ग से गुरु। इस तरह से ये गण सूत्र बनाया हुआ है। अब कैसे पता करेंगे कि जैसे प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं तो कौन सा वर्ण लघु होगा और कौन सा गुरु होगा, ये कैसे पता किया जाएगा? तो जिन वर्णों के आगे, जिन व्यंजनों के आगे आ की मात्रा आई हुई है, आ दीर्घ आकार आया हुआ है, वो तो है गुरु, और जो जिनमें अ आया हुआ है सिर्फ अ ह्रस्व आकार, वो है लघु। यानी य लघु है, म क्योंकि माँ ऐसा है, ये गुरु हो गया। ता गुरु, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु, न लघु, स लघु, ल लघु, गा गुरु। ठीक है, अब जब हमें किसी भी एक गण के तीनों वर्णों का पता करना है कि उन तीनों वर्णों में कौन सा वर्ण लघु होगा और कौन सा गुरु होगा, तो हम इस सूत्र से पता कर लेंगे। कैसे? मान के चलिए कि य से यगण है, अब हमें यगण के बारे में पता करना है। तो हमने पहले सबसे पहले य देखा, य कैसा है? लघु। इसके बाद हमने म को देखा, म पे आ की मात्रा आई हुई है, तो म कैसा हुआ? गुरु। त कैसा है? गुरु। यानी जिस भी गण को हमें देखना है उसके आगे के 2 वर्णों को और इंक्लूड कर लेना है, 2 वर्णों को मिला करके तब पता चलता है कि 3 वर्ण कैसे होंगे। यानी यगण को अगर देखना है तो य म त, यमाता, इस तरह से देख करके हमें पता लग गया कि इसमें पहले वाला जो वर्ण है वो लघु होने वाला है और बाकी दोनों गुरु होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यगण के अंतर्गत जो 3 वर्णों का समूह होगा उसमें पहला वर्ण तो होगा लघु और बाकी 2 वर्ण होंगे गुरु। क्लियर? ऐसे अगर मगण को देखना है तो पहले म, त और र, इन तीनों को देख लेंगे। तो म, इस पे भी आ की मात्रा आई हुई है, यानी ये भी क्या हुआ? गुरु हुआ। त ये भी गुरु हुआ, र भी गुरु हुआ। तो माँ तारा, तीनों ही इसमें गुरु हैं। तो अब जब हम मगण को लिखेंगे या मगण के बारे में पता करेंगे कि मगण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो मगण में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं, ये हमें क्लियर हुआ। ऐसे ही मगण के बाद आता है तगण, तगण के भी आगे 2 वर्ण मिला करके हम पता कर सकते हैं कि तगण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो ता रा ज, पहले 2 वर्ण हैं गुरु, ता रा, और ज ये है लघु। तो तगण में पहले 2 वर्ण हो गए गुरु और बाद का हो गया लघु, ताराज। ऐसे ही रगण को अगर हम देखना चाहें तो रा, ये हो गया पहला वर्ण इसमें गुरु, दूसरा लघु और तीसरा भी गुरु, राजभा, यहाँ तक देखेंगे तो रगण में पहला वर्ण हुआ गुरु, दूसरा लघु और तीसरा भी गुरु, इस तरह से हुआ। अब अगर हमें र के बाद जगण को देखना है तो जभान, जभान, इसमें सिर्फ बीच वाला वर्ण गुरु रहेगा और बाकी दोनों, पहला और अंतिम वाला जो वर्ण होगा वो लघु रहेगा। तो जगण को देख लेते हैं। जगण, जगण में ज, ये तो हुआ लघु, भा ये हुआ गुरु, न ये हुआ लघु। तो यानी लघु गुरु लघु, ये क्रम से 3 वर्णों का समूह ये जगन कहलाएगा। जगन के बाद आता है भगण। भगण कैसा होगा? तो भा न स, तो भा तो है गुरु, न और स दोनों है लघु, तो यानी गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, इस तरह से होगा भगन। भगन के बाद आता है नगण।
अब नगन में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखना है तो न स ल तीनों ही लघु हैं, न भी लघु, स भी लघु, ल भी लघु, तो ये लघु लघु लघु। नगन, नगन में तीनों वर्ण लघु रहेंगे। न के बाद आता है स, सगण, तो अब हमें सगण को देखना है तो पहला जो स है ये लघु है, ल भी लघु है और गा ये गुरु है, यानी इसमें अंतिम वर्ण गुरु होगा और पहले दो लघु होंगे। ये हमारा हो गया सगण। इसके बाद लघु तो हम जानते ही हैं, लघु लघु होता है। लघु मतलब एक ऐसा वर्ण जो लघु हो। गुरु मतलब ऐसा वर्ण जो गुरु हो। इस तरह से IS से इनको डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा गणसूत्र था। ये हमें तभी और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा जब हम लघु और गुरु के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे, सीधा क्लियर हो जाएगा हमें कि लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर अगर किसी व्यंजन पर आ रहे हैं या ह्रस्व स्वर डायरेक्टली आ रहे हैं तब तो वो लघु वर्ण कहला रहे हैं, और दीर्घ स्वर अगर किसी व्यंजन पर आ रहे हैं या दीर्घ स्वर स्वयं आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो गुरु कहलाएगा। ऐसे ही एक अपवाद है कि लघु वर्ण से परे अगर संयुक्त वर्ण होगा तब ऐसी स्थिति में लघु वर्ण भी गुरु कहलाएगा। लघु वर्ण पर ही अगर अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार आने के कारण भी वो लघु वर्ण गुरु हो जाएगा। विसर्ग आ जाते हैं परे तब भी वो लघु वर्ण गुरु हो जाएगा। और अगर गुरु वर्ण के ही आगे विसर्ग हो, गुरु वर्ण पर ही ऊपर बिंदी हो, अनुस्वार हो, तब तो गुरु का गुरु ही रहेगा, गुरु से आगे तो कोई है नहीं। तो ये है लघु और गुरु, ठीक है। ऐसे ही आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं अनुनासिक और इसको कहते हैं अनुस्वार। जब एक बिंदी लगती है कहीं ऊपर उसको तो हम कहते हैं अनुस्वार, और एक चंद्र बिंदु जैसा जो हम लगाते हैं उसको कहते हैं अनुनासिक। ये जो अनुनासिक वर्ण होता है, जैसे मैं दो वर्ण लिख रहा हूं आपको, क, इसके ऊपर मैंने कर दिया इसको अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, और एक पे मैंने लगा दिया अनुस्वार यानी बिंदी। तो ये जो बिंदी वाला है, ये जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है, ये तो है गुरु वर्ण और ये रहेगा लघु वर्ण, ठीक है। तो आशा करता हूं ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब हम इनके आधार पर लक्षणों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं अनुष्टुप छंद को। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। कह रहे हैं कि श्लोक में यानी अनुष्टुप में, अनुष्टुप का ही दूसरा नाम श्लोक भी है, ठीक है। तो श्लोक में षष्ठम छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र यानी सब जगह लघु वर्ण होना चाहिए, कौन सा, पंचमम। तो ये सर्वत्र क्या है इसको समझते हैं पहले। 4 चरण होते हैं अनुष्टुप छंद में भी, लेकिन हमें दिखते हैं 2। पुस्तकों में जो लिखा रहता है वो इस तरह से लिखा रहता है, जैसे आप ये नीचे उदाहरण देख रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे 2 लाइनें देख करके हमारे मन में आ रहा होगा कि ये तो 2 ही लाइन होती हैं, 2 ही चरण होते हैं अनुष्टुप छंद में। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 चरण होते हैं, लेकिन छोटे छोटे चरण होते हैं, इसलिए मिला मिला करके लिख दिया जाता है। 2 चरण मिला करके 1 लाइन, 2 नीचे के चरण मिला करके दूसरी लाइन, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर जो मैंने कोमा लगा रखा है बीच में, यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ पर ये 1 चरण पूरा हुआ अनुष्टुप का। ग्लानिर्भवति भारत, ये दूसरा चरण पूरा हुआ। अभ्युत्थानम धर्मस्य, ये तीसरा चरण पूरा हुआ। तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये चौथा चरण पूरा हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं श्लोक में, यानी चारों चरणों में जो छठा वर्ण है, कुल 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में अनुष्टुप के, तो उन 8 वर्णों में से छठा वर्ण हमें देखना है कि छठा वर्ण गुरु है कि नहीं है सब जगह। तो पहले इस वाली पहली पंक्ति में पहले चरण में देखते हैं, यदा यदा, ये 4 हो गए, ये 5वां हो गया। छठा है ध, तो ध कैसा लग रहा है, देखने में तो लग रहा है कि ध लघु है, लेकिन परे संयोग है र और म का, ठीक है। र आधा व्यंजन आ गया है जो कि इसके साथ ही जुड़ेगा। अब ये जो ध लघु वर्ण था ये गुरु हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो छठा वर्ण है, छठा वर्ण क्या है, वो गुरु है। इस कारण ये बात इस पहली पंक्ति में, पहले चरण में तो स्पष्ट हो गई। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं, ग्लानिर्भवति भारत। आधा वर्ण जो होता है, व्यंजन जो होता है केवल, उसको हम गिनते नहीं है छंद शास्त्र में, ये मैंने आपको पहले बताया। तो यहां से हम गिनेंगे ला से, ला नी भवति भारत। तो छठा कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, छठा हुआ भा।
तो भारत का जो भा है ये छठा वर्ण है अनुष्टुप के इस चरण का, तो ये भी क्या है, ये भी गुरु वर्ण है। अब आगे अभ्युत्थानम धर्मस्य में भी भ को नहीं गिनेंगे, यू त को भी नहीं गिनेंगे, आधा वर्ण है, था न म ध, ये जो ध है ये छठा वर्ण है, तो ध कैसा है, गुरु है, क्योंकि आगे र और म का संयोग आया हुआ है। ऐसे ही तदात्मानम सृजाम्य, हम इस चतुर्थ पंक्ति में, चतुर्थ चरण में हम छठे वर्ण को देखेंगे, तो ये छठा वर्ण आता है जा, 1 2 3 4 5 6, छठा वर्ण है जा, उसके आगे म भी है, तो ये तो पहले से ही जा ही गुरु वर्ण है, इसलिए म ना भी होता तब भी ये गुरु ही होता। अगर यहाँ पर लघु वर्ण भी होता तब भी परे म और य का संयोग होने के कारण वो गुरु ही माना जाता, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा है, ये पहले से गुरु है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु है। तो इससे हमने एक लक्षण, इसको लक्षण की एक पंक्ति को सिद्ध कर लिया, श्लोक षष्ठम गुरुजेयम, यानी अनुष्टुप छंद में चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु होना चाहिए। अब कह रहे हैं सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र अर्थात चारों चरणों में पंचमम पांचवा वर्ण लघु लघु होना चाहिए। तो छठे से पहला पांचवा होता है, पांचवा वर्ण देख लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य में छठा वर्ण था ध, इससे पहले है पांचवा ही, तो ही लघु है, स्पष्टता दिखाई दे रहा है। भवती, यहां पर भा से पहले ती, भवती का ती, तो ती भी लघु है, स्पष्ट हो गया। अभ्युत्थानम धर्मस्य में ध से पहले है म, पांचवा वर्ण, ये भी लघु है, ये स्पष्ट हुआ। तदात्मानम सृजाम्य हम, तो जा है छठा, इससे पहले है श्री, ये पांचवा हुआ, तो श्री क्योंकि ह्रस्व ऋकार आया हुआ है इसलिए ये भी लघु हुआ। तो इसलिए हमारी जो दूसरी पंक्ति थी सर्वत्र लघु पंचमम, ये भी सिद्ध हो गई। यानी श्लोके षष्ठम गुरुजेयम, प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होना चाहिए, गुरु है। पंचमम लघु, पांचवा वर्ण लघु होना चाहिए, वो भी है, पांचवा लघु वर्ण है। अब कह रहे हैं द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, सातवां जो वर्ण है, सातवां वर्ण दूसरी और चौथी पंक्ति में तो होना चाहिए ह्रस्व यानी लघु, और अन्ययो का मतलब हुआ अन्य दो में, अन्य दो कौन सी, पहली और तीसरी। तो यहां पर हम इसको समझते हैं कि पहली और तीसरी पंक्ति में तो सातवां वर्ण गुरु होना चाहिए, ठीक है, सातवां वर्ण। और दूसरी और चौथी पंक्ति में ये होना चाहिए लघु, ठीक है, द्विचतुपादयो ह्रस्वम, ह्रस्व अर्थात लघु, तो ये लघु होना चाहिए। कौन सा वर्ण, सातवां ही वर्ण। तो ये कहने का आशय है, यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में तो होगा लघु, और अन्ययो यानी पहली और तीसरी पंक्ति में होगा गुरु। कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण। तो हम देखते हैं सातवें वर्ण को, हम पहली पंक्ति में देख रहे हैं, तो पहली और तीसरी पंक्ति में कैसा होना चाहिए, गुरु वर्ण होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं म को, तो ये जो ध के बाद म आया हुआ है, म के बाद है आगे स और या का संयोग, इसलिए म कैसा हुआ, गुरु हुआ, तो ये गुरु है। ऐसी तीसरी पंक्ति को भी देखते हैं, तीसरी पंक्ति में भी जो म है सेम ही है, म कैसा है, गुरु है, इसलिए पहली और तीसरी पंक्ति में सातवां वर्ण गुरु है, ये हमारा सिद्ध हुआ। अब दूसरी और चौथी पंक्ति में होना चाहिए लघु। तो भारत में ये जो भा था ये छठा वर्ण था, छठे वर्ण के बाद आता है सातवां वर्ण र, ये लघु है। ऐसे ही जाम, इसके बाद म को तो गिनना नहीं है क्योंकि आधा वर्ण नहीं गिना जाता, तो य कैसा है, यह है लघु। तो इस कारण हमें यह भी पता लग गया कि पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु है और दूसरे और चौथे चरण में लघु है। दूसरे और चौथे चरणों को कहते हैं युक और पहले और तीसरे चरण को कहते हैं अयुक, जो कि हमने पिछली कक्षा में समझा था, ठीक है। तो इस कारण यहां पर अब ये छंद की परिभाषा पढ़ते हैं हिंदी में। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। पहले 4 वर्ण और अंतिम वर्ण किसी भी मात्रा के हो सकते हैं, क्योंकि हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले ही जो यदा यदा और बाद सबसे अंत में जो य था, ये चाहे किसी भी मात्रा, इन पर कोई भी मात्रा होती, चाहे ये लघु होते चाहे गुरु होते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तब भी अनुष्टुप ही होता। यानी अनुष्टुप छंद में सिर्फ 5वां, 6ठा और 7वां वर्ण चेक करना होता है, उसको जांचना होता है। अन्य वर्ण चाहे किसी भी उसके हों, चाहे वो लघु हो चाहे वो गुरु हो, उनसे छंद पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम। वैसे तो इसको आसानी से पहचान ले जाता है परीक्षा में, फिर भी अगर कहीं लगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है किसी को, तो ऐसी स्थिति में आप सीधा जो भी श्लोक लिखा हुआ है उसकी 5वें नंबर पे पहुंच जाओ, 5वें अक्षर पे, और ये रहा 5वां ही, 5वें को देखो। अगर 5वां वर्ण लघु है तो ये अनुष्टुप है। फिर से और देख लो, इधर भी दूसरी वाली पंक्ति में भी 5वां लघु है क्या, तीसरे में देख लो 5वां लघु है क्या, चौथे में भी देख लो, चौथी पंक्ति में भी कि 5वां वर्ण लघु है क्या। अगर आपको ये क्लैरिफाई हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु है, तो आप कर सकते हैं कि ये अनुष्टुप छंद है। बस जो संख्या है वो 8-8 की होनी चाहिए, और आपकी परीक्षा में तो 8 वर्णों वाला एक ही छंद है, अनुष्टुप छंद। तो आप बिना कुछ जांच किए सिर्फ वर्णों को गिन करके पता कर सकते हैं। आपने 8 वर्ण गिने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से गिन करके आप पता कर सकते हैं कि अनुष्टुप का है। ठीक है, आइए इससे अलग एक और छंद जानते हैं। अगला छंद है इंद्रवज्रा। स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगोगा। इसका लक्षण है स्यात् इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद होना चाहिए यदि का अर्थ हुआ अगर, तौ जगौ गह। अब ये है मैन लक्षण हमारा, जो तौ जगौ गह ये वाली जो पंक्ति है ये हमारा मैन लक्षण है। इससे हम पता करेंगे कि ये छंद इंद्रवज्रा का है या नहीं है। तो तौ जगौ गह क्या है, इसको समझते हैं। जब कभी इस तरह से वर्ण आते हैं, जो हमने अभी तगण यगण मगण जगण इत्यादि पढ़े हैं ना, तो अगर कहीं किसी लक्षण में ऐसे पूछा है, तह इस तरह से दिख रहा है, जह म, या फिर नह, या फिर लह, या फिर गह, विसर्ग वाले, तो इनका तो अर्थ हुआ एक, यानी तह का अर्थ हुआ एक तगण, ज का अर्थ हुआ एक जगण, म का अर्थ हुआ एक मगण, न का अर्थ हुआ एक नगण, ल का अर्थ हुआ एक लघु, और ग का अर्थ हुआ एक गुरु। जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण में आता है ना, सूर्या स्वर यदि मह, ऐसे मह आता है, मह इस तरह से, तो वहां पर मह का क्या अर्थ हुआ, एक मगन। अब अगर ये दोनों मिल करके आए, जैसे त और ज मिल जाएं, ज और म मिल जाएं, ये त और म मिल जाएं, कोई भी किसी के साथ मिल जाए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है जगऊ, ठीक है, तो इस तरह से दोनों वो माने जाते हैं इसमें, दोनों तगण और जगण। जैसे तजऊ आ जाए तो तगण और जगण, यहाँ पर जगऊ आ गया है तो जगण और गुरु, क्योंकि ग से गुरु होता है। अगर तऊ की तरह से आ जाए, तऊ जऊ मऊ नऊ लऊ गऊ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दो वे माने जाएंगे, मतलब उनकी संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि द्विवचन में होगा। जैसे अगर तऊ है तो इसका अर्थ हुआ 2 तगण। अगर होता जाऊ तो क्या होता, लक्षण में अगर जाऊ होता तो 2 जगण, ऐसा हम इसका अर्थ करते। ऐसे ही कई जगह गऊ आता है, ऐसे गऊ, इसका अर्थ हुआ 2 गुरु। ठीक है, इस तरह से देखना है। तो ताऊ जाऊ माऊ अगर इस तरह से आते हैं तो 2 तगण 2 जगण 2 मगन ऐसे। और अगर द्विवचन में ना आकर के विसर्ग आते हैं, तह जह मह नह लह गह, तो उसका अर्थ हुआ 1 तगन 1 जगन 1 मगन 1 नगन, लह मतलब 1 लघु, गह मतलब 1 गुरु। ठीक है, अब 2 मिलकर के भी आते हैं, जैसे जगऊ में आया हुआ है, तो यहां पर ज यानी 1 जगन और गौ, इन दोनों को मिला दिया, इतरे इतरे योग द्वंद्व समास कर दिया है। तो जगऊ का अर्थ हुआ 1 जगन और 1 गुरु। ऐसे ही अगर इसके स्थान पर लिख देते नतऊ, ठीक है, अगर नतऊ इसकी जगह पर लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है 1 नगण और 1 तगण। ठीक है, ऐसे ही नजऊ अगर हम ऐसे लिख देते या ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले आपको लक्षण में, तो इसका अर्थ हुआ 1 नगन और 1 जगन, नजऊ, इस तरह से। ठीक है, कई जगह क्या होता है, इनको 3 मिला करके बहुवचन में कर दिया जाता है, जैसे ज र और त, इनको मिलाना यानी जगन रगण और तगण, तो इसको बहुवचन में कर देंगे, जैसे रामः रामो रामः, ऐसे ही जरताह। ठीक है, तो जरताह का अर्थ हुआ जगन रगण और तगण। ऐसे ही नगण उसके बाद रगण मिलाना हो और उसके बाद जगण करना हो, तो नरजाह नरजाह, इसका अर्थ हुआ नगण रगण और जगण। इस तरह के जब
लक्षण आते हैं, लक्षणों में जब ये इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं तब इनसे गणों का पता किया जाता है। ठीक है, तो आपको तो बहुत लिमिटेड ही लगभग 8-10 ही छंद हैं, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी इनमें, बहुत आसानी से आप इनको कर ले जाओगे। ठीक है, बस ये समझाने के लिए है कि ताकि आप लक्षण का अर्थ खुद करना सीख जाएं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। ताऊ का अर्थ हुआ 2 तगण, जगव का अर्थ हुआ 1 जगन और 1 गुरु, और गह का अर्थ हुआ 1 गुरु। अब यानी हमें लक्षण करना है, यानी स्यात इंद्र वज्रा यदि तऊ जगव गह, यानी इंद्र वज्रा छंद होता है कब होता है, जब 2 तगण 1 जगन 1 गुरु और फिर से 1 गुरु, यानी दोनों को मिलाकर के 2 गुरु, यानी 2 तगण 1 जगन और 2 गुरु अगर किसी छंद के चरण में हो, प्रत्येक चरण में हो, तब वो इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। टोटल इसमें 11 वर्ण होते हैं। कैसे? 2 तगण हो जाएंगे, 1 तगण में 3 वर्ण होंगे, 2 तगणों में हो गए 6 वर्ण, जगन में 3 वर्ण, 6 और 3 9, और 2 गुरु हैं बाद में, 9 और 2 11। तो इस तरह से 11 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में होते हैं। आगे हिंदी में है इसकी परिभाषा, इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगन और 2 गुरु के क्रम से वर्ण रखे जाते हैं। चरणांत में यति होती है, यानी जब हमें रुकना है वो पूरे एक चरण को बोल करके रुकना है, उससे बीच पहले नहीं रुकना है। कई छंदों में तो हम बीच बीच में रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? जब ज्यादा बड़ा छंद होता है, ज्यादा बड़े चरण होते हैं, 18-18 19-19 वर्ण होते हैं, 21-21 वर्ण होते हैं, कि लास्ट होता है 26 वर्णों का एक ही चरण में, जिसमें 26 वर्ण होते हैं, ऐसा लास्ट छंद होता है, उससे ऊपर नहीं होते 27 आदि। तो यहां पर तो चरण के अंत में ही एक बार रुकना है, बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर यहां पर बीच में कहीं रुकना होता तो यहां पर यति भी देते, यहां पर कुछ लिखते यति के लिए, तो लक्षण में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो जहां पर लक्षण में यति का कोई नियम ना दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में यह मानना चाहिए कि वहां पर यति चरणांत में होगी, पादांत में होगी, यानी पूरी एक लाइन बोलनी है, पूरी एक पंक्ति बोलनी है, उसके बाद ही रुकना है। ठीक है, तो यह है 2 तगण 1 जगन और 2 गुरु। अब जांच करते हैं कि क्या वास्तव में इसमें 2 तगण 1 जगन और 2 गुरु हैं। तो जैसे कि हमने तगण को देखा था कि तगण में क्या आता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो हमें यमाता राजभान सलगा की मदद से ही देख लेना है। तो यमाता राज, ता कहां पर आया, ताराज, तो ताराज, इस तरह से पहले 2 वर्ण गुरु और अंत वाला लघु, इस तरह से ये तगण बनता है। तो ये 2 हो गए तगण। इसके बाद फिर एक है जगन, तो यमाता रा जभान, जभान, तो ज भा न, ये हो गए जगन। ठीक है, और इसके बाद 2 गुरु, यानी एक प्रत्येक पंक्ति में हमें इस तरह के वर्णों का क्रम चाहिए, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये इंद्र वज्रा छंद है। तो आइए देखते हैं वी कैसा है। हम सबसे नीचे वाले को देख लेते हैं, सारी पंक्ति तो एक जैसी है। सम कैसा है, स लघु था लेकिन परे म और भ का संयोग हो गया, यानी आधा व्यंजन परे आ गया, इस कारण स कैसा हुआ, गुरु हुआ। भू कैसा है, गुरु है। श कैसा है, लघु है। ऐसे ही अणम, अण, ये तो लघु था लेकिन ऊपर अनुस्वार आया इसलिए क्या हुआ, गुरु हो गया। त परे स और य का संयोग है इसलिए गुरु माना जाएगा। य कैसा है, आदि स को तो हम मानते नहीं, य कैसा है, लघु है। नृ कैसा है, लघु है। प कैसा है, गुरु हुआ क्योंकि आगे स और य का संयोग है। य कैसा है, लघु है। सई, ये कैसा है, ये है गुरु। और व कैसा है, अब यहां पर भी आपको एक नियम और जानना है कि ये जो व है ये लघु दिख रहा है, लेकिन चरण के अंत में, यानी श्लोक में कभी भी कोई सी भी लाइन है उसके अंत में जो वर्ण आता है वो अगर लघु भी होगा तो उसको आवश्यकता अनुसार हम गुरु मान लेते हैं। यानी यहां पर तो ये व लघु दिखाई दे रहा है लेकिन हम इसको गुरु मानने वाले हैं। क्यों मानने वाले हैं, क्योंकि ये चरण के अंत में है, सबसे अंत में। तो सबसे अंत में अगर कोई लघु वर्ण हो तो हम उसको आवश्यकता अनुसार गुरु मान सकते हैं। ठीक है, ये होता है। कई जगह तो ये जैसे ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर वाले में तो ये गुरु ही था, इधर भी गुरु था, इधर भी गुरु था, नीचे ये लघु हुआ अंत में। ठीक है, ऐसे ही ये हमने देखा, ये मिल रहा है आपस में। ये हो गए दोनों तगण, तगण, तगण। ठीक है, SSI, SSI। ये हो गया हमारा जगण, और ये हो गए हमारे 2 गुरु। इसी को हम ऊपर घटित कर सकते हैं, वी आगे द्य, ये संयोग है इसलिए वी कैसा हुआ, गुरु हुआ। द्य, इसमें ए है, ये भी गुरु हुआ। व लघु हुआ। पुम, ऊपर अनुस्वार आया हुआ इसलिए
गुरुवर्ण हुआ, सो गुरुवर्ण हुआ, म लघु हुआ, सेम मैच हो रहा है। ऐसे ही में व, ये लघु हुआ, ये गुरु हुआ, व लघु हुआ, फिर से रा ये गुरु हुआ, और ज्यह ये कैसा हुआ, गुरु ही हुआ। तो इस तरह से ये वाला यानी प्रत्येक चरण में जब दो तगण होगा, एक जगण होगा और एक दो गुरु होंगे, तब ऐसी स्थिति में 11 वर्णों को गिन करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये इंद्रवज्र छंद है। ठीक है, इसको अलग अलग लयों में गाया जाता है, ज्यादातर इसको इस तरह से गाते हैं। विद्येव पुंसो महिमेव राज्यं प्रज्ञेव वैद्यस्य दयेव साधो लज्जेव शूरस्य मुजेव यूनो सम्भूषणं तस्य नृपस्य सैव, सम्भूषणं तस्य नृपस्य सैव। आज की इस कक्षा में हम इन दोनों छंदों के बारे में ही पढ़ते हैं, और आने वाली कक्षा में अब हम बाकी जो अन्य छंद होंगे उनको समझेंगे। आगे हमारे पास उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, मालिनी, शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, मंदाक्रांता, और परीक्षा में छंद को कैसे पहचाना जाए उसके लिए कुछ सरल तरीके हैं। तो अगली कक्षा में हम इन सभी छंदों को और परीक्षा में छंद को कैसे पहचाना जाए इसको कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओम।